वेलकम बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप सब? एकदम अच्छे से हैं? तो उम्मीद आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। मैं शाहिद और आप अपने यूट्यूब चैनल अपना सर शाहिद पे आज क्लास 8th इंग्लिश पोम नंबर 4 प्रेयर फॉर स्ट्रेंथ की क्वेश्चंस एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो जी करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डज द पोइट वांट गॉड टू स्ट्राइक एट हिज हार्ट। क्वेश्चन है कि पोइट क्यों चाहता है कि जो गॉड है, जो ऊपर वाला है, जो ऑलमाइटी है, वो स्ट्राइक करे, वो चोट लगाए उसके दिल पे। कौन सी चोट लगा लेना चाहता है? आंसर है, द पोएट वांट्स टू रिमूव द पेन्यूरी ऑफ हिज हार्ट। पोएट जो है वो अपने हार्ट की पेन्यूरी को रिमूव करना चाहता है। अब आगे पेन्यूरी भी समझ लेते हैं जी। हमने एक्सप्लेन किया हुआ है चैप्टर में, आप जाके वहाँ से चैप्टर को आराम से देखिएगा। बाय पेन्यूरी ही मीन्स लैकिंग लव एंड कंपैशन, यानी कि प्यार मोहब्बत की कमी, शफ़क़त की कमी। कंपैशन हो गया शफ़क़त, अच्छे से पेश आना किसी के साथ, ठीक है। यानी कि ऐसा उसके अंदर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर बहुत लव होनी चाहिए, उसके अंदर कंपैशन होनी चाहिए, ठीक है। ही वांट्स टू बी लविंग एंड चार्मिंग ह्यूमन बीइंग। वो चाहता है कि वो एक लविंग इंसान हो, वो बेहतरीन इंसान हो, एंड चार्मिंग, और बहुत खूबसूरत हो। सो ही आस्क्स हिज गॉड टू स्ट्राइक एट हिज हार्ट। तो वो चाहता है कि गॉड जो ऑलमाइटी है, जो ऊपर वाला है, वो उसके हार्ट पे, उस पर दिल पे चोट लगाए। यानी कि क्या चोट लगाए? कि वो जो है उसके अंदर पेन्यूरी ना रहे, ठीक है। लेट्स मूव अहेड फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डज द पोएट वांट स्ट्रेंथ फॉर। पोएट कौन सी स्ट्रेंथ, कौन सी ताकत, स्ट्रेंथ होगी ताकत, किस किस्म की स्ट्रेंथ वो चाहता है? आंसर है जी, ही वांट्स द स्ट्रेंथ टू बी एबल टू बियर हिज जॉयज एज वेल एज सॉरोज। तो वो स्ट्रेंथ चाहता है, ठीक है, वो क्षमता, ताकत चाहता है कि वो अपनी जो जॉय और एज वेल एज सॉरोज, जो गम हो, उनको वो इजीली बर्दाश्त कर पाए, ठीक है, लाइटली हो गया, आराम से। तो लेट्स मूव अहेड फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। हाउ कैन लव बी मेड मीनिंगफुल, ठीक है, इन वंस लाइफ। कि लव को कैसे मीनिंगफुल बनाया जा सकता है, मानेदार बनाया जा सकता है, ठीक है। वन कैन मेक लव मीनिंगफुल इन वंस लाइफ बाय यूजिंग इट इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। जब वो अपनी लाइफ को, ठीक है, अपनी लाइफ को एक मीनिंगफुल लाइफ, यानी कि सर्विस ऑफ मैनकाइंड, यानी कि मैनकाइंड की जो है खिदमत कर लेगा, तो जो उसकी लव है वो एक मीनिंगफुल लव हो जाएगी, ठीक है। वेरी गुड। तो लेट्स मूव अहेड फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट शुड बी आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स द पुअर। हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर, ठीक है, हमारा बोलचाल कैसा होना चाहिए पुअर्स के लिए, गरीबों के लिए? इसका जवाब है, आंसर है, वी शुड नेवर लुक डाउन ऑन द पुअर्स। हमें कभी उनको नीचा नहीं दिखाना चाहिए, उनको कम नहीं समझना चाहिए, ठीक है। दे आर आवर फेलो बींग्स। वो हमारी तरह हमारे जो हैं इंसान ही हैं। वी सो वी शुड ओन देम एंड बी काइंड टूवर्ड्स देम। तो हमें उनको अपना समझना चाहिए। ओन देम हो गया अपना समझना यहाँ पे, एंड बी काइंड टूवर्ड्स देम, और उनकी तरफ मेहरबान, यानी कि अच्छे से उनके साथ पेश आना चाहिए, ठीक है। उनके लिए खुला दिल होना चाहिए। ओके, लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज बेंड माई नीज सिग्निफाई। ये जो बेंड माई नीज है, यानी कि इस पोम के अंदर क्या सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है, यानी कि क्या दर्शाना चाहता है, क्या बताना चाहता है, ठीक है। सिग्निफाई हो गया दर्शाना, यानी कि क्या समझाना चाहता है, इसकी मीनिंग क्या है यहाँ पे। द एक्सप्रेशन बेंड माई नीज सिग्निफाइज to give me in before somebody and accept his supremacy. Bend my knees है, the expression bend my knees signifies to give me in before somebody, कि मुझे वो क्षमता दे दो, मुझे ताकत दे दो कि मैं झुक जाऊँ, ठीक है, and accept his supremacy, और उसकी ताकत को, उसकी बड़ापन को मैं एक्सेप्ट कर लूँ, मान लूँ कि वो बड़ा है, वो ताकतवर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बेंड माई नीज की मीनिंग है, या बेंड माई नीज जो है सिग्निफाई कर रहा है। तो लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। वाई डज द पोएट वांट टू रेज हिज माइंड हाई अबव डेली ट्राइफल्स। जो पोएट है वो क्यों चाहता है कि उसका माइंड जो है वो रेज हो जाए अबव डेली ट्राइफल्स। डेली ट्राइफल्स हो गई हर दिन की परेशानियाँ, हर दिन के जो होते हैं डेली इश्यूज़, ठीक है। तो जी इसका आंसर जो है, द पोएट वांट्स टू इनोबल हिज सोल विद
लव, कंपैशन, पैशन एंड ओबीडेंस। जो पोएट है, ठीक है, यहाँ पे टी कैपिटल लिख लेना, ये चाहता है कि इसका जो सोल है, यानी कि इसका जो रूह है, उसके अंदर क्या घुस जाए? लव, प्यार, कंपैशन, शफकत, पेशेंस, बर्दाश्त एंड ओबीडेंस, और किसी का मानना, यानी कि उसको ओबीडेंस कहते हैं, किसी को फॉलो करना। फॉर दिस ही नीड्स टू स्ट्रेंथन हिज हार्ट। तो इसके लिए उसको जो अपना हार्ट है उसको स्ट्रेंथ करना पड़ेगा, ठीक है, उसको बहुत मजबूत करना पड़ेगा ये सब चीज़ करने के लिए। सो ही वांट्स टू रेज हिज माइंड हाई अबो डेली ट्राइफल्स। तो वो चाहता है कि उसका जो माइंड है वो बाहर निकल जाए, हर डेली जो हर दिन के इश्यूज होते हैं उनसे बाहर निकल जाए। तो लेट्स मूव अहेड फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। वाई डज द पोएट आस्क फॉर स्ट्रेंथ टू सरेंडर हिज विल टू द गॉड्स विल? क्यों ये पूछता है, ये क्यों कहता है कि उसको स्ट्रेंथ मिल जाए कि वो अपने आप को गॉड की विल के, यानी कि जो गॉड जो चाहता है उसके विश के मुताबिक अपने आप को चला पाए, जो गॉड चाहता है वही वो करे। तो पोएट ऐसा क्यों चाहता है? आंसर देखते हैं। मैंस डिज़ायर आर वेरी पावरफुल। जो इंसान की ख्वाहिशें होती हैं, डिज़ायर हो गई ख्वाहिशें, वो बहुत ही ज़्यादा होती हैं और वो बहुत पावरफुल होती हैं, उनमें बहुत क्षमता होती है। दे मेक हिम वीक बाय हार्ट। लेकिन ये जो डिज़ायर्स होती हैं ये इंसान को कमज़ोर बना देती हैं दिल से, क्योंकि दिल जो है वो कोई भी जो उसे अच्छा लगे उसको करने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे वो उसके लिए अच्छा हो या ना हो। दे डू नॉट लेट हिम लिव अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल। तो वो जो चाहते होती हैं वो कभी कभार उसको गॉड्स की विल, जो गॉड चाहता है, जो गॉड हम पे अपने जो रूल्स होते हैं हमें फॉलो करने के लिए कहता है, हम उनको फॉलो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अपनी ख्वाहिश अगर हम अपनी डिज़ायर को सामने रखें तो, ठीक है। द पोएट आस्क्स फॉर स्ट्रेंथ टू सरेंडर हिज विल टू गॉड्स विल। तो इसीलिए जो है पोएट ये कहता है कि स्ट्रेंथ टू सरेंडर हिज विल, कि इतनी ताकत, इतनी क्षमता मेरे अंदर आ जाए कि मैं सरेंडर करूँ, मैं अपने आप को हवाले कर दूँ, अपनी जो चाहत है, अपनी जो मेरी मनपसंदी है उसको मैं हवाले कर दूँ टू गॉड्स विल, जो रब की, जो आलमाइटी की, ठीक है, जो ऊपर वाला है उसकी जो विल है उसके मुताबिक। तो इस तरीके से हमारे इस पोम के क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट हुए, टेक्सचुअल क्वेश्चंस। तो लैंग्वेज वर्क मिलेगा, कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।